आज एक्सप्लेन कर रहा है एक स्पेनिश मूवी जिसमें एक शादीशुदा मिडिल एज लेडी को एक मिलेनियर से प्यार हो जाता है और ये लेडी इस मिलेनियर का प्यार पाने के लिए किस हद तक जाती है देखेंगे हम इस मूवी में। डेल्फिना नाम की एक मिडिल एज शादीशुदा लेडी आज अपनी एक फ्रेंड से मिल रही है क्योंकि उसकी फ्रेंड उसको एक मिलेनियर से मिलाने वाली है। डेल्फिना की फ्रेंड एक रियल एस्टेट ब्रोकर है और इसी ब्रोकिंग की डील के दौरान उसे एक मिलेनियर मिला था और उस मिलेनियर की मीटिंग आज वो इस शादीशुदा लेडी डेल्फिना से करवाने जा रही है। डेल्फिना जब मिलेनियर से मिलती है तो वो उसको देखते ही काफी इम्प्रेस हो जाती है। डेल्फिना ने इस मिलेनियर के बारे में पहले से ही काफी कुछ सुन रखा था कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट, सक्सेसफुल और रिच बिजनेसमैन है। मिलेनियर जिसका नाम कामिल होता है वो कहता है कि दुबई से मैं काफी पहले अर्जेंटीना आ गया था और यहीं पे बस कर बिजनेस करने लगा हूँ। तो वो कहता है कि कभी तुम भी आओ मेरे साथ घूमने के लिए, मैं तुम्हें वर्ल्ड की बहुत सारी ड्रीम डेस्टिनेशंस दिखाऊंगा। तो डेल्फिना कहती है कि अभी तो हम मिले भी नहीं हैं। तो कामिल थोड़ा मैनिपुलेटिव होके कहता है कि तुम्हें लगता है कि हम मिले हैं, हमें तो अच्छी तरह से मिलना चाहिए। तो इस बात पे डेल्फिना कहती है कि हाँ, हमें अच्छे से मिलना तो चाहिए। और इसके बाद में ये दोनों पहली मीटिंग में ही एक दूसरे के साथ गुड बाय किस करने लगते हैं। इसके बाद में डेल्फिना अपने घर पे आ जाती है। वो देखती है कि उसका हस्बैंड टेबल पे पैर रखे मैच देख रहा होता है। डेल्फिना अपनी डॉटर मिशेल के रूम में जाती है और वो देखती है कि उसने अपने हाथों से मास्क बनाया है। डेल्फिना की ना अपने हस्बैंड से बनती है और ना ही अपनी डॉटर से बनती है। डेल्फिना एक फैमिली में रहते हुए भी आइसोलेटेड सी रहती है। वो अपनी डॉटर के बनाए हुए मास्क को कैंची से काट देती है, लेकिन डेल्फिना की डॉटर मिशेल भी कुछ कम नहीं है। वो रिवेंज के लिए अपनी मॉम डेल्फिना के फेवरेट क्लोथ्स को फाड़ देती हैं और इसी तरह की रोज झिकझिक और चिकचिक इस फैमिली में चलती रहती है। डेल्फिना को अपने हस्बैंड में भी कुछ इंटरेस्ट नहीं होता है। बेड पर जब वो लोशन लगा रही होती है तो उसका हस्बैंड कहता है कि तुम मेरे पास में क्यों नहीं सोती हो, तुम अलग से जाके क्यों सो जाती हो। तो डेल्फिना कहती है कि पास सोऊं या दूर सोऊं, तुम वैसे भी कुछ करते तो हो नहीं। पिछले 2 महीने से तुम्हें पता भी है कि एक हेल्दी रोमांटिक लाइफ क्या होती है। तुम्हारी बॉडी अदरक की तरह चारों तरफ से बढ़ रही है, तुम्हें कुछ आइडिया भी है। डेल्फिना अपनी बॉडी को लेकर बहुत कॉन्शियस होती है और वो अपने थुल हस्बैंड को बहुत ज्यादा लाइक अब नहीं करती है। उनकी फैमिली के अंदर प्यार का कोई नामो निशान नहीं है, इसलिए डेल्फिना अभी आमिर कामिल के साथ रिलेशन में रहना चाहती है। अब कामिल उसको सिटी में वापस बुलाता है। वो डेल्फिना को यहाँ पे किस करता है और कहता है कि जल्दी ही मैं तुम्हें बिजनेस ट्रिप पे ले जाऊंगा, और वो उसको एक सुनसान सी जगह पे छोड़ देता है। डेल्फिना देखती है कि सुनसान सी जगह पे कुछ नॉन सोशल एलिमेंट टाइप के आदमी उसको दिखते हैं जो उसको परेशान करने वाले होते हैं, लेकिन डेल्फिना यहाँ से भाग जाती है। काफी दिनों के बाद में डेल्फिना जब अपनी फ्रेंड के साथ घूम रही थी तब उसको कामिल का फोन आता है और कामिल डेल्फिना को कहता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पे चिली जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलोगी क्या? वहाँ पर पूरा एक वीक हम एंजॉय कर सकते हैं। डेल्फिना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि वो कामिल के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अब वो कामिल से मिलने के लिए तैयार थी। जब वो अपने हस्बैंड को बताती है कि वो चिली बिजनेस के लिए जा रही है तो उसका हस्बैंड पूछता है कि अचानक तुम क्यों जा रही हो, मैं भी चलता हूँ। तो डेल्फिना कहती है कि नहीं, मेरी अकेली का ही काम है, तुम मत चलो। इससे डेल्फिना के हस्बैंड को डेल्फिना पर थोड़ा डाउट हो जाता है। डेल्फिना कामिल को इम्प्रेस करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, इसलिए वो अपने चेहरे पर सेलिब्रिटीज की तरह PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी करवाने जा रही है। अब डेल्फिना कामिल से मिलने के लिए बिल्कुल तैयार थी। डेल्फिना का हस्बैंड कहता है कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं अपनी फ्रेंड के साथ चली जाऊंगी। इससे डेल्फिना के हस्बैंड का डाउट और बढ़ जाता है। अब वो अकेली ही फ्लाइट की तरफ जा रही है, लेकिन पीछे डेल्फिना का हस्बैंड उस पे नजर रख रहा है। वो देखता है कि उसके साथ कोई भी नहीं है, लेकिन उसके मन में शक अभी भी बरकरार है। डेल्फिना फ्लाइट में जाती है और थोड़ी देर बाद में वहाँ पर कामिल आता
जाता है। कामिल को पता था कि यहाँ पर उस पर कोई भी शक नहीं कर सकता है। ये फ्लाइट अब लैंड कर चुकी है और ये लोग चिली की 7 स्टार होटल में रुके हैं, जहाँ पर काफी दिनों के बाद में मिलने की वजह से डेल्फिना और कामिल यहाँ पे इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद में डेल्फिना और कामिल रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तो कामिल डेल्फिना को कहता है कि देखो, मेरे बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करना मत, और तुम भी कभी मेरे नाम से मुझे मत बुलाना। मेरी फैमिली क्या है, मेरा बिजनेस क्या है, इसके बारे में कुछ भी मत पूछना। मैं जो भी तुम्हारे सामने हूँ वही हूँ, इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। डेल्फिना कामिल के प्यार में अंधी थी और वो उसको कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं पूछूंगी, और कहता है कि मेरी मीटिंग से मैं बाद में आऊंगा। डेल्फिना का मुंह यहाँ पे उतर जाता है और डेल्फिना अब 7 स्टार होटल में अकेली ही रह जाती है और पूरे 1, 2 नहीं 3 दिन तक कामिल वापस नहीं आता है। 3 दिनों के बाद में सुबह कामिल होटल में आता है और डेल्फिना को उठाता है। डेल्फिना पूछती है कि कहाँ चले गए थे तुम 3 दिन तक, तुम्हारा नंबर भी नहीं है मेरे पास, मैं कांटेक्ट भी कैसे करूं। तो कामिल कहता है कि मुझे अर्जेंट मीटिंग अटेंड करनी थी, इसलिए मैं दूसरी सिटी में चला गया और अभी आया हूँ। कामिल और डेल्फिना कामिल के एक फ्रेंड के पास जाते हैं जो कि एक लेडी होती है, जहाँ पर ये दोनों मिलकर लंच कर रहे होते हैं। और ये कुछ बातें करने के बाद में कामिल की वो लेडी फ्रेंड ये कह देती है कि कामिल पिछले 3 दिन से यहीं पे था, जिससे डेल्फिना को ये पता चल जाता है कि कामिल गुस्सा करके इस लेडी के पास आ गया, लेकिन वो माइंड नहीं करती है और चुपचाप कामिल के साथ होटल में आ जाती है। होटल में पहुंचने पर डेल्फिना की फ्रेंड का कॉल आता है, तो कॉल अटेंड करने के लिए डेल्फिना रूम से बाहर चली जाती है, जिसको देख के कामिल डाउट करने लगता है और वो कहता है कि क्या तुम्हारा कोई और बॉयफ्रेंड है क्या, जो तुम मेरे सामने बात नहीं कर रही थी। मैनिपुलेटिव कामिल नाराज तो अपनी लेडी लव की बातों से था, लेकिन उसने गुस्सा इस कॉल पे उतार दिया और वो डेल्फिना को कहता है कि मुझे अर्जेंट मीटिंग अटेंड करनी है, मुझे जाना पड़ेगा, और वो फिर से एक बार डेल्फिना को यहाँ पे अकेला छोड़ देता है। 3 दिन बाद में कामिल फिर होटल में आता है और वो कहता है कि चलो आज हमें अर्जेंटीना के लिए निकलना है। तो डेल्फिना कहती है कि तुम तो सिर्फ एक ही बार मेरे साथ फिजिकल हुए और मेरे साथ टाइम भी स्पेंड नहीं किया। वो दोनों फिर से अर्जेंटीना चले जाते हैं। अर्जेंटीना के एयरपोर्ट पर डेल्फिना की फैमिली यानी कि उसका हस्बैंड और उसकी डॉटर उसका वेट करते हैं, वो उसको वेलकम करते हैं। जब एयरपोर्ट से कामिल बाहर निकल रहा होता है तो डेल्फिना उसको अजीब सी नजरों से देखती है, जिससे डेल्फिना के हस्बैंड को डेल्फिना पर डाउट हो जाता है और उसको घर जाके पूछता है कि तुम कौन सी बिजनेस ट्रिप पे गई थी, क्या करके आई हो, मुझे भी तो बताओ। इस बात पे डेल्फिना कहती है कि मैं बिजनेस पर्पस से ही गई थी, लेकिन अब डेल्फिना के हस्बैंड का शक पूरी तरह से यकीन में बदल चुका था और वो कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा और मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन डेल्फिना का हस्बैंड कहता है कि मैं डेल्फिना को सैटरडे संडे यहाँ से लेके चला जाऊंगा, बाकी तुम्हारी जिम्मेदारी है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और वो वहाँ से चला जाता है। अब माँ बेटी यहाँ पे खूब रोती है, क्योंकि डेल्फिना जिस कामिल की तलाश में निकली थी उस कामिल ने हॉलिडे पर उसको कुछ ज्यादा भाव दिए नहीं, तो अब वो उसकी तरफ से काफी होपलेस हो चुकी थी। अब उसका हस्बैंड उसको छोड़ के जा चुका है। उसकी फ्रेंड्स भी कहती हैं कि कामिल अब वापस नहीं आने वाला है, तुम उसको भूल जाओ, वो बहुत ही मैनिपुलेटिव और सेल्फिश इंसान है, उसको तुम भूल जाओ। लेकिन डेल्फिना कामिल को नहीं भूलती है, वो रोज उसके कॉल का मेल का इंतजार करती है। और एक दिन कामिल का कॉल आता है और वो डेल्फिना से हाय हेलो करता है। डेल्फिना कामिल का कॉल सुनकर बहुत खुश होती है। वो कहता है कि मैं अर्जेंटीना एक दिन के लिए आने वाला हूँ, क्या तुम एक 5 स्टार होटल में एक रूम बुक करवा सकती हो। अब डेल्फिना इस चीज के लिए मना कैसे कर सकती थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वो कामिल के प्यार में इतनी अंधी थी कि वो अपनी फ्रेंड से पैसे उधार लेके आती है और कामिल और अपने लिए एक 5 स्टार होटल में लग्जरी रूम बुक करवाती है, क्योंकि कामिल मिलेनियर था। डेल्फिना की एज अब 45 के करीब हो चुकी थी, वो यंग दिखना चाहती थी। अब वो फिर से वो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करवाना चाहती है, लेकिन उसके लिए उसके पास पैसे नहीं है। तो वो अपने हस्बैंड के पास जाती है और हाथ जोड़कर मिन्नतें मांग कर भी पैसे लेके आती है और अपना फेशियल ट्रीटमेंट करवाती है। उसके बाद में वो उस 5 स्टार होटल में कामिल से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कामिल उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था और ये दोनों यहाँ पर फिर से एक बार इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद में जैसे कामिल का तो काम खत्म हो गया, वो फिर से कहने लगता है कि मेरी मीटिंग है, मैं जाने वाला हूँ। उधार पैसे लेके डेल्फिना
ने होटल का रूम बुक करवाया था, लेकिन कामिल यहाँ से 2 घंटे में अपना काम करके निकल गया। एक दिन उसकी डॉटर कहती है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए क्योंकि मेरा बर्थडे है, जबकि उसका बर्थडे नहीं था। वो अपनी डॉटर का बर्थडे भी याद नहीं रख पा रही है। वो उसको कुछ पैसे दे देती है। उसकी बेटी कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, कुछ सामान खरीदते हैं, लेकिन वो कहती है कि तुम्हें जहाँ पे पार्टी करनी है तुम कर सकती हो, तुम फ्री हो। इस बात पे मिशेल खुश हो जाती है और अपने फ्रेंड्स को लेके पार्टी करती है। और अब वो मनी मन सोचती है कि पापा तो है नहीं और मॉम मेरे पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन रख नहीं रही है, तो वो बिंदास हो जाती है चाहती थी। अब वो बड़े आराम से रात को अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करके घर पे आती। एक रात को मिशेल जब अपने घर पे आई तो वो अपनी मॉम के रूम में बिना नॉक किए आ जाती है। तो वो देखती है कि उसकी मॉम कामिल से बात कर रही है और उसकी मॉम ने कुछ भी नहीं पहन रखा। ये देख के मिशेल थोड़ी शॉक हो जाती है। क्लियरली इस बात का मिशेल पे असर पड़ना ही था। लापरवाह पेरेंट्स का एक टीनेजर लड़की पे बुरा असर हुआ और उसने भी अपना लैपटॉप खोला और ऐसी उल्टी सीधी वेबसाइट पे जाना शुरू कर दिया। डेल्फिना और उसकी फ्रेंड बात कर रहे होते हैं तो डेल्फिना की फ्रेंड देखती है कि डेल्फिना का हस्बैंड किसी लड़की के साथ घूम रहा है। वो कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड भी गर्लफ्रेंड लेके घूम रहा है। तो डेल्फिना ये देख के शॉक हो जाती है कि उसके हस्बैंड को वो बहुत ही सीधा साधा समझती थी, लेकिन वो तो उसकी बेटी की उम्र की लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। वो दौड़ के उसके पास जाती है। मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकले, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपनी बेटी की उम्र की लड़की को घुमा रहे हो। लेकिन डेल्फिना का हस्बैंड डेल्फिना की बात को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब डेल्फिना का लास्ट फियर ये था कि वो कामिल के रिलेशन के बारे में अपने हस्बैंड को कैसे बताएगी। अब वो भी चला गया, लेकिन अभी कामिल यहाँ पे एक अजीब सी फरमाइश रखता है कि वो डेल्फिना के साथ एक इंटीमेट फोटो शूट करवाना चाहता है। वैसे तो डेल्फिना इस मामले में काफी कंजर्वेटिव थी, लेकिन वो सोचती है कि सेलिब्रिटीज तो ऐसा करते ही हैं, तो वो अपनी एक फ्रेंड फोटोग्राफर को बुला के यहाँ पर दोनों का इंटीमेट फोटो शूट करवाती है। और फोटो शूट के दौरान डेल्फिना कामिल का नाम ले लेती है, तो कामिल फिर से नाराज हो जाता है और बहाना बनाकर कि उसने फोटोग्राफर के सामने उसका नाम ले लिया, उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज कर दी, इसलिए वो यहाँ से चला जाएगा। और फिर से वो एक बार डेल्फिना को मैनिपुलेट करके अपना काम बना के वहाँ से निकल जाता है। उसकी फोटोग्राफर फ्रेंड भी कहती है कि ये कैसा फ्रेंड है जो नाम लेने पे चला गया। लेकिन डेल्फिना ने कामिल नाम की काली पट्टी आंखों पे बांध रखी थी, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मिशेल बहुत सारे लड़कों से मिलती है। आज वो एक लड़के को अपने घर पे ले जाना चाहती है क्योंकि उसको पता है कि उसकी मॉम तो ड्रिंक करके सोई होगी। वो उसके फ्रेंड को कहती है कि तुम यहाँ से प्रोटेक्शन खरीद लो, और ये दोनों घर जाते हैं और दोनों मिलकर यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। सुबह जब इस घर की मैड आती है तो वो देखती है कि डेल्फिना बेसुध पड़ी है और उसने सोफे पर टॉयलेट भी कर दिया है। अब उसकी हालत कोई भी समझ सकता है कि डेल्फिना किस तरह के मेंटल डिग्रेडेशन से गुजर रही थी। और जब वो मिशेल के रूम का दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि वहाँ पर कोई लड़का सो रहा है, जिसकी वजह से वो डर जाती है और डेल्फिना के हस्बैंड को बुला देती है। अब डेल्फिना का हस्बैंड यहाँ पे बहुत गुस्सा होता है और वो उस लड़के को बहुत डांटता है कि मेरी बेटी अंडर एज है, मैं चाहूँ तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकता हूँ, लेकिन लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। और वो लड़का डर के मारे वहाँ से चला जाता है। मिशेल भी काफी डर जाती है और डेल्फिना का हस्बैंड मिशेल को अपने साथ में ले जाता है। वो कहता है कि तुम इसकी केयर नहीं कर सकती हो, इसलिए मैं इसको साथ में ले जा रहा हूँ। डेल्फिना को अगले दिन उसकी फ्रेंड मिलने आती है और कहती है कि तुम इस कामिल नाम के चक्रव्यूह से बाहर निकल जाओ, तुम्हारी जिंदगी फिर से सही हो जाएगी। लेकिन उसी रात को कामिल का कॉल आता है और कामिल कहता है कि हमें मिलना चाहिए, मैं कल सिटी में आ रहा हूँ, 2 घंटे हैं मेरे पास, क्या तुम मुझसे मिलोगी क्या? डेल्फिना अभी भी उसको हाँ बोल रही है। उसकी फ्रेंड कहती है कि मत जाओ, वो तुम्हें यूज करके छोड़ देगा। लेकिन डेल्फिना कामिल के पीछे पागल थी और वो उससे मिलने जाती है और ये दोनों फिर से यहाँ पे इंटीमेट होते हैं। और कुछ टाइम के बाद में यहाँ से कामिल फिर चला जाता है और डेल्फिना फिर अकेली रह जाती है। अब वो कामिल को इम्प्रेस करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी पर लोन लेके उसको बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने के लिए भी देती है। लेकिन कामिल एक हाईली इंटेलिजेंट और मैनिपुलेटिव आदमी है, इसलिए वो न जाने कब तक डेल्फिना को ऐसे ही बेवकूफ बनाता रहेगा। बेमन से ही सही, लेकिन एक दिन डेल्फिना एक अच्छे से क्लब में जाती है जहाँ पर उसको एक अच्छी क्राउड दिखती है। कुछ फ्रेंड्स बातें कर रहे होते हैं, उसको एक आदमी पसंद आ जाता है। वो आदमी डेल्फिना के पास आके
बात करने लगता है और डेल्फिना को भी ये आदमी सही लगता है। डेल्फिना इस आदमी के साथ बाहर जाती है। ये आदमी इसको किस करने लगता है लेकिन डेल्फिना इसको रोक देती है। डेल्फिना कहती है कि तुम मुझे अपने मोबाइल नंबर दे दो, मैं अपने अपार्टमेंट जाके आती हूँ, मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। इस बात पे ये आदमी इसको नंबर दे देता है और डेल्फिना अपने अपार्टमेंट में जाती है और उस आदमी को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी, मेरा मन नहीं है, मेरा जब कभी भी मन होगा मैं तुम्हें कॉल करूंगी, फिलहाल मेरा कोई मूड तुमसे मिलने का नहीं है। डेल्फिना चुपचाप से अपने फ्लैट के अंदर चली जाती है क्योंकि उसके दिमाग के अंदर अभी भी कामिल छाया हुआ है और वो कामिल का इनफाइनेटली पता नहीं कब तक इंतजार करती रहेगी। अब वो एक ऐसे मेंटल डिप्रेशन और मेंटल डिग्रेडेशन के चक्रव्यूह में फंस चुकी है जिसमें से बाहर निकलना शायद उसके लिए कभी भी संभव नहीं हो। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।